बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है सूर्य के प्रकाश में जो पाई जाती है वो लाल रंग से होकर के बैंगनी रंग के बीच में होती है। इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम। लेकिन बाद में और भी प्रयोग किए गए तो उसमें देखा गया कि दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है, उसके ऊपर भी कुछ रे होती हैं और उसके नीचे भी कुछ रे होती हैं। जैसे स्पेक्ट्रम जो हमारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, जिसको हम विजुअल लाइट भी बोलते हैं, जिस लाइट में जिस स्पेक्ट्रम में हम वस्तुओं को देखते हैं उसे बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। और उसके ऊपर जो होता है या उसके नीचे जो होता है स्पेक्ट्रम, वो अदृश्य होता है, वो हमारे रेटिना को प्रभावित नहीं करता है। तो जहाँ तक वैसे दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर अल्ट्रावायलेट रे भी आता है और रक्त भी आता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सरे भी आता है, गामा रे आता है। नीचे आएंगे तो अल्ट्रावायलेट रे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। तो ये सब अलग अलग बैंड में बांटी गई हैं, समझिए, अलग अलग तरंगदैर्ध्य के रेंज में बांटी गई हैं। तो तरंगदैर्ध्य के व्यवस्थित क्रम को ही, जो तरंगदैर्ध्य का व्यवस्थित क्रम है, घटता हुआ या बढ़ता हुआ जो क्रम है, उसी क्रम को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तरंगदैर्ध्य के क्रम के आधार पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसका घटता हुआ रूप क्या होता है और बढ़ता हुआ रेंज क्या होता है। घटता और बढ़ता हुआ रेंज के रूप में लिखना है और इसकी रेंज को भी जानना है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। और एक चीज़ जानना है कि यह जो रे होती हैं अलग अलग रेंज में, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। किरण है, गामा किरण जो होती है, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो गामा किरणों के बारे में देखिए, तरंगदैर्ध्य का परिसर रेंज, वेवलेंथ रेंज क्या होता है? यह 1 × 10⁻⁻14 मीटर से 1 × 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होती है। इसको बोलते हैं गामा रे। और इसकी आवृत्ति की जो परिसर है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज इतनी होती है। ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? परमाणुओं के नाभिक के विघटन होने पर, जब परमाणु के नाभिक विघटन होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ आप जानते होंगे, उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, वही गामा किरणों का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है? यह प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का मतलब ये होता है, अगर किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाए तो क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी का या उस वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और फिर लाइट को डालना बंद कर दिया जाए, और निकालता भी रहता है, लेता भी है, निकालता। और लाइट का डालना बंद कर दिया जाए तो उससे प्रकाश का निकलना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं प्रतिदीप्ति। और एक होता है स्फुरदीप्ति। जब किसी वस्तु के ऊपर किसी उचित फ्रीक्वेंसी का या तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब प्रकाश को डालना जब बंद कर देते हैं फिर भी वो प्रकाश को निकालता रहता है, इसे बोलते हैं स्फुरदीप्ति। बड़े बड़े होर्डिंग पर देखे होंगे आप लोग, या रोड के किनारे जो, या रोड के बीच में डिवाइडर में चमकता हुआ लाल रंग का जो पदार्थ होता है, वो क्या होता है? वो स्फुरदीप्ति लगा। जब हेडलाइट से लाइट निकलती है तो चमकता है, और हेडलाइट से लाइट का निकलना बंद हो जाता है तो चमकना बंद हो जाता है। लेकिन स्फुरदीप्ति में क्या है? प्रकाश को डालना बंद कर देने तो भी कुछ देर तक प्रकाश को निकालता रहता है। आयनीकरण कर, गैसों का यह आयनीकरण कर देता है। मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये गुण है इसका। ये मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है। उपयोग क्या है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती है। ये गामा किरणें जो होती हैं परमाणु के नाभिक की जो संरचना होती है उसके संबंध में देती है सूचना। और कैंसर के इलाज में,
कैंसर के इलाज का जो सेल्स होते हैं उसको डेड कर देता है, मार देता है, नष्ट कर देता है। कैंसर के जो कोशिकाएं जो होती हैं उनको जहाँ तक फैली होती हैं उनको गामा किरणों के द्वारा उसको डेड कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। यक्स किरणें, इसको बोलते हैं यक्स रे। यक्स रे इसका नाम ही रख दिया गया। इसकी खोज किया था रंजन ने, और उस समय इतने किरणों की खोज हो चुकी थी, अल्फ़ा, बीटा, गामा और भी अल्ट्रा वायलेट, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग, इतनी किरणों की खोज हो चुकी थी कि उसको कोई नाम नहीं मिला, तो कहा कि यह एक्स रे है। इसका खोज किया था रंजन ने। तो एक्स रे का तरंग परिसर क्या होता है, देखिए, तरंग दैर्ध्य परिसर, वेवलेंथ रेंज। इसका रेंज 1 × 10⁻13 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर की कोटि का होता है। आवृत्ति परिसर इसकी देखें, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। इसका उत्पादन जो होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को उच्च परमाणु क्रमांक वाले लक्ष्य से टकराने पर। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, उच्च परमाणु भार जैसे टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, उसके ऊपर जब इसकी बमबारी करते हैं तो उससे अदृश्य किरणें निकलती हैं, जिसका नाम रखा गया एक्स रे। गुण इसके क्या होते हैं, गामा किरणों के सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। बस अंतर यही है कि इसकी वेदन क्षमता जो होती है गामा किरणों से कुछ कम होती है। और इसका उपयोग क्या है, रोग के निदान में। रोग का निदान मतलब हमारे अंदर, शरीर के अंदर कोई अगर रोग है उसका पता लगाते हैं, जैसे हड्डियों की टूट फूट हो, फेफड़े में कोई दिक्कत हो, या एक्सरे, जो भी कुछ एक्सरे डॉक्टर कहता है तो यही किरणों के लिए कहता है। तो शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उसका पता लगाने में, इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे, इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर होता है, वेवलेंथ रेंज 6 × 10⁻10 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होता है। और इसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 5 × 10⁻17 हर्ट्ज से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसका उत्पादन जो होता है सूर्य के प्रकाश में होता है, अल्ट्रावायलेट रे पाई जाती है। आर्क, जो गैस वेल्डिंग होता है उससे आर्क निकलती है, या स्पार्क होता है उससे चिंगारी निकलती है, या आयनित गैसों के द्वारा उसमें जो है ये पाई जाती है। इसीलिए वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है एक अलग तरह का चश्मा लगाता है कि अल्ट्रा वायलेट रे उसके आंख रेटिना पर न प्रभाव न डाल दे। गुण क्या होते हैं इसके, गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, परंतु इसकी वेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है। और एक चीज़ और होता है, यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चैप्टर है, बताएंगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब एक निश्चित आवृत्ति का कोई प्रकाश जो होता है किसी मेटल पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उपयोग क्या क्या है, अदृश्य लिखाई, अगर कोई ऐसा लिखावट हो जो दिखाई नहीं दे रहा हो उसको ये पढ़ सकता है। नकली दस्तावेज का पता लगाता है, और अंगुलियों के निशान का पता लगाता है कि किसके अंगुली का निशान है, किसके अंगुली का निशान नहीं है। इन सबों में इसका उपयोग किया जाता है। और अल्ट्रावायलेट रे से जो पानी का होता है, पानी में जो जीवाणु होते हैं उसको भी मारने में इसको किया जाता है। दृश्य किरणें क्या होती हैं, विजुअल रे क्या होती हैं। विजुअल रे में ही वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। जो हम अगल बगल वस्तुओं को देख रहे हैं वो क्या है, कौन सी प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है। इसका तरंगदैर्ध्य परिसर, वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर, यानी कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आवृत्ति की परिसर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। उत्पादन इसका कहाँ होता है, आयनित गैसों से, आयनित जो गैसें होती हैं उनसे निकलती हैं, उत्तेजित परमाणुओं से निकलती। उत्तेजित परमाणु का मतलब क्या होता है, जब परमाणु कोई कहीं से ऊर्जा ले लेता है और अपनी लोअर कक्षा को छोड़ करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब लौटता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यही दृश्य प्रकाश भी रिफ्लेक्ट करता है। ताप दीप्त वस्तुओं की, अगर कोई वस्तु बहुत हीट है, गर्म है, तो उससे जो विकिरण होता है वो भी क्या होता है, दृश्य प्रकाश उसमें भी होता है।
गुण इसके क्या होते हैं? परावर्तन आप पढ़े हैं, परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण का भी गुण होता है। व्यतिकरण क्या होती है? या प्रकाश का जो है वेव नेचर को दिखाती है, विवर्तन भी वेव नेचर को दिखाता है, ध्रुवण भी दिखाता है वेव नेचर को, तरंग सिद्धांत को। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है या जो है कणिका सिद्धांत को दिखाता है, तो ये भी इसके अंदर गुण होता है। दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना का मतलब होता है हमारी दृष्टि पे जब पड़ती है तो संवेदना उत्पन्न होती है और हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। उपयोग, यूजेज क्या है इसके? वस्तुओं को देखने में, अणुओं की संरचना का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। औरक्त किरणें क्या होती हैं? इंफ्रारेड। औरक्त किरणें का मतलब वो होती हैं जो सूर्य से लाइट निकलती है और सूर्य की लाइट में हम जाते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, या कोई लोहे का टुकड़ा हो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं? वो औरक्त किरणें उत्तरदायी हैं। इनका देखिए तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है? वेवलेंथ रेंज होता है 7 × 10⁻⁻7 मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर के बीच होता है। आवृत्ति का रेंज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। उत्पादन इसका प्रोडक्शन होता है गर्म वस्तुएं, गर्म जो वस्तु होती हैं, हीट हो जाए, लाल हो जाए और उससे विकिरण निकलती हैं, वो क्या होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं। अणुओं के घूर्णन से भी इंफ्रारेड उत्पन्न होती हैं। इसके गुण क्या है? प्रॉपर्टी, ताप पुंजों पर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। परावर्तन होता है इसके अंदर, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ये उपयोग क्या है? इसके यूजेज क्या है? पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में। तो कुछ पौध घर ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट होते हैं जो उसी टेम्परेचर पे ही उत्पन्न होते हैं, और हम चाहते हैं कि जो ठंडे प्रदेश के प्लांट हैं वो हमारे गर्म प्रदेश में हो जाएं, और गर्म प्रदेश के प्लांट हैं वो ठंडे प्रदेश में हो जाएं। तो उन पौध घरों को टेम्परेचर मेंटेन करने में इसका बहुत यूज होता है। और कोहरे व धुंध के आर पार देखने में भी, कोहरे में और धुंध में साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसको देखने में इन किरणों का यूज किया जाता है। खासकर ये युद्ध के दिनों में जब वार होता है तो उस समय ये है इन किरणों का उपयोग किया जाता है कोहरे और धुंध के आर पार देखने में। सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगें, माइक्रोवेव्स, इनका तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है वेवलेंथ रेंज 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर। आवृत्ति रेंज जो होती है इसकी, आवृत्ति परिसर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है। उत्पादन देखें इसका, प्रोडक्शन जब देखेंगे तो इसका होता है वैद्युत परिपथ में विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा, कंपन द्वारा, जब कंपन होता है वैद्युत परिपथ में, जब LCR लगे होते हैं उसमें। गुण, प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है इसमें? परावर्तन होता है और ध्रुवण भी होता है। और उपयोग की बात करें तो देखिए विमान संचालन में, रेडार प्रणाली में के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और लंबी दूरी वाले बेतार संचार, बेतार का मतलब होता है वायरलेस, जिसमें तार न लगा हो, वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और माइक्रोवेवन में भी, घरेलू टर्म है माइक्रोवेवन, बहुत ही इसका इंटरेस्टेड उपयोग इसका है, उसमें भी, घरेलू ओवन में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगें क्या होती हैं? रेडियो वेव। तरंगदैर्घ्य परिसर इसका होता है वेवलेंथ रेंज 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁻⁴ मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो होता है 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज होता है। और इसका प्रोडक्शन जो होता है दोलित्र वैद्युत परिपथों से। दोलित्र वैद्युत परिपथ जो आपको पढ़ाया गया है, आपको अल्टरनेटिंग करेंट, उसमें LCR परिपथ में फ्रीक्वेंसी F = 1/2π√LC होता है, वही फ्रीक्वेंसी से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें परावर्तित भी होती हैं, विवर्तित भी होती हैं। और इसका उपयोग तो बहुत ब्रॉड है आज के ज़माने में। रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है, जो रेडियो सुनते हैं उसमें या दूरदर्शन देखते हैं उसमें। और बहुत अच्छा इसका उपयोग है सेलुलर फ़ोन, जिसको मोबाइल बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो व्यवस्थित क्रम होता है वो क्रम ही कहलाता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए रूप या घटता हुआ रूप पूछता है, तो यहाँ हम लिखते हैं वैद्युत चुंबकीय
तरंगों का तरंग दैर्ध्य, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य की बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है, वह होती है गामा की, और गामा से जो बड़ा होता है गामा, उसके बाद से जो आता है वह होता है आपका एक्स किरण। एक्स किरण, एक्स किरण के बाद से आता है वो होता है पराबैंगनी किरण। फिर आता है उसके बाद से वह होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य किरण कहिए चाहे दृश्य प्रकाश, इसको विजुअल लाइट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है अवरक्त, अवरक्त किरण। इसके बाद से आता है माइक्रो, माइक्रो तरंग, और लास्ट में आता है रेडियो तरंग। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेडियो तरंग। सबसे छोटा यह होता है गामा, यानी गामा इज लेस देन एक्स किरण। एक्स किरण इज लेस देन पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण लेस देन दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश लेस देन अवरक्त किरण। अवरक्त किरण लेस देन माइक्रो तरंग। अब माइक्रो तरंग इज लेस देन रेडियो तरंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे गामा रे। अब तरंगदैर्ध्य का रूप में है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य के बढ़ता हुआ क्रम। तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। एक्स रे इज लेस देन, गामा रे इज लेस देन, एक्स रे इज लेस देन, अल्ट्रा वायलेट रे इज लेस देन, विजिबल, विजिबल रे इज लेस देन, इंफ्रारेड इज लेस देन, माइक्रो इज लेस देन, रेडियो। अगर यह क्या है, बढ़ता हुआ घटता हुआ पूछेगा तो क्या कर देंगे, ग्रेटर कर देंगे, घटता हुआ हो जाएगा, या इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। याद करने का तरीका क्या होगा उसको देखिए आप। इसको याद कैसे करेंगे, कि कैसे याद रहे कि पहले गामा होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। एक सेंटेंस याद कर लीजिए, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रोए। इस सेंटेंस याद कर लो, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटकाकर इतना मारो कि रोए। अब इसका देखिए मतलब क्या हुआ। गलती का मतलब होता है गामा, क्षमा, क्षमा का मतलब होता है क्षय किरण, और इस एक्स किरण को क्षय किरण भी कहते हैं। इस एक्स किरण को क्या बोलते हैं, क्षय किरण। तो क्षमा का मतलब हुआ क्षय किरण या एक्स किरण, एक्स किरण। मत करो, काट दो इसको, मत करो। उल्टा, उल्टा यू से शुरू होता है, तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, पराबैंगनी। उल्टा लटकाकर, लटका का मतलब होता है, लस मतलब होता है लाइट, लाइट। लाइट का मतलब ये होता है दृश्य प्रकाश। जिसमें वस्तुएं हम देखते हैं उसको बोलते हैं लाइट बोलते हैं, और लाइट जिसमें देखते हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दृश्य प्रकाश, अनविजिबल, या कह सकते हैं दृश्य प्रकाश। लाइट का मतलब ही होता है दृश्य प्रकाश, जिसमें वस्तुएं दिखाई दें। लटका कर इतना, इतना का मतलब आई से शुरू होगा, तो इंफ्रा, इंफ्रारेड यानी अवरक्त,
और रक्त किरण। मारो, मारो मतलब माइक्रो, माइक्रो, माइक्रोवेव। रोए रेडियो, रेडियो, रेडियो वेव। इसको ऐसे भी याद करने का एक तरीका है। गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटकाकर इतना मारो कि रोए। याद करना है, गलती का मतलब गामा, क्षमा का मतलब एक्स किरण, उल्टा का मतलब अल्ट्रावायलेट रे, लटकाकर का मतलब लाइट, लाइट का मतलब ही होता है दृश्य प्रकाश, का मतलब होता है विजिबल। इतना इंफ्रारेड, मारो माइक्रो, रोए यानी रेडियो। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अक्सर प्रश्न में पूछता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य के रूप में घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या आवृत्ति के घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको अगर एक सेंटेंस याद रहे, एक याद रहे, तो आवृत्ति हो चाहे तरंग दैर्ध्य हो, घटे या बढ़े, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।